नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में राघव चड्ढा जी ने फैसला लिया है पार्टी बदलने का, पार्टी स्विच करने का। जिस तरह से वो कह रहे थे कि मोबाइल का बैलेंस जो है वो 30 दिन नहीं चलता। खैर उनने उसके पहले पोर्ट कर ली अपनी कंपनी। खैर कभी-कभी तरक्की पाने के लिए पार्टी स्विच करनी पड़ती है, कंपनियाँ स्विच करनी पड़ती है, तो उनने अपने हिसाब से जो किया ठीक किया होगा। पर मुद्दा इस बात का है, यंग जनरेशन जो जिसको जेन ज़ी कहते हैं, वो राघव चड्ढा पे भरोसा करने लगी थी। जब वो संसद में मुद्दे उठाते थे आम जनता को लेकर, चाहे वो एयरपोर्ट पे समोसे का मसला हो, चाहे वो सिम की पोर्टेबिलिटी का, सिम के बैलेंस का मसला हो, और बैंक में जो कमीशन लगता है, बैंक में जो चार्जेस लगते हैं, उनका मसला हो। मतलब हमें लगता है जितने भी आम जनता के मुद्दे थे वो उठा रहे थे और बहुत गजब उठा रहे थे। मतलब जब हम अपने आस-पास के लोगों को कहते सुनते थे कि राघव चड्ढा जो है वो बहुत गज़ब बोल रहे हैं आम जनता के लिए, लोगों के लिए, हमने भी सुना, हमें भी बहुत पसंद आए वो। इस वजह से नहीं कि वो अच्छा बोलते हैं, इस वजह से कि उनकी सोच जो है वो आम जनता के लिए है। हम उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखने वाले थे कुछ सालों बाद, जब वो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता। पर उनने पार्टी बदल ली। ये नहीं कहते बीजेपी बुरी है। हमारा सोचना है ये कि अगर उनको बदलना ही था तो ऐसी पार्टी में जाते जो उनकी बात सुनती। आपको क्या लगता है, अब राघव चड्ढा कितने साल बोलने वाले हैं? जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से उनको संसद में बोलने का मौका मिल रहा था, आप पार्टी है जो वो उभरती हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी हाल ही में बाइज्जत बरी होकर आए हैं, और वो हमें लगता है राघव चड्ढा उस पार्टी से बहुत अच्छा कर रहे थे, करते आगे। उनने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बहुत हार्दिक बधाई है उनको। पर वो अगर उनको पार्टी छोड़नी थी तो अपनी पार्टी बना लेते, हम सपोर्ट करते। यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले सपोर्ट करने से कुछ हो जाता, पर उन लोग, उनको मानने वाले बहुत लोग थे, और बहुत लोग मानते, उनको अभी भी मानते हैं। पर उनने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली है। वो एक अकेला आदमी जिस तरह से बोल रहा था देश के लिए, उस तरह से कोई नहीं बोल रहा था। मतलब थोड़ी हद तक राहुल गांधी भी बोलते हैं, पर इन दो के अलावा कोई नहीं बोल रहा था। अब एक तो चला गया गहरे समंदर में। बात पर बशीर बद्र साहब की एक शायरी याद आती है कि अर्ज किया है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, बहुत देर तक आईने में कोई चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों में मिलने से हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। कहने का मतलब ये था कि उनकी अपनी एक खुद की पहचान थी, उनकी एक अपनी पर्सनालिटी थी। अब वो पर्सनालिटी लुप्त हो जाएगी यकीनन। अभी तक जितना राघव चड्ढा देखने को मिल रहे थे, अब वो नहीं मिलेंगे देखने। बहुत लोग मिलते हैं नए उभरते हुए, बहुत लोग आते हैं सामने, पर इसी तरह उनको मतलब समंदर में मिला लिया जाता है। छोटी छोटी जो नदियां हैं, उनका वजूद खुद से है, जहां वो समंदर से मिले फिर उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह राघव चड्ढा जो है वो खुद में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, अब उनने विलय कर लिया। अब वो मिल गए एक पार्टी में जाकर, और क्या ही बोले। खुद बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोलते थे कि जितने भी लोग बीजेपी पार्टी में मिलते हैं उनके सारे केस, सारे बुरे काम बंद हो जाते हैं, उन पे कोई केस नहीं चलता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राघव चड्ढा बोल रहे थे। अभी तो हाल ही की न्यूज में आया था। अब वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो दागियों को डराकर अपने पाले में ले आती है, और जैसे ही दागी उसकी पार्टी में आ जाते हैं वैसे ही उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है।
यही बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसका एक आधार भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 24 के बीच कम से कम 25 बड़े नेता ऐसे रहे जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे थे और बीजेपी में शामिल हो गए। इन 25 नेताओं में से 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच से राहत मिल गई। 23 नेताओं में से 20 नेताओं के खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में चली गई, जबकि 3 मामले पूरी तरह बंद कर दिए गए। जब जब किसी पार्टी में टूट फूट के वाकये होते हैं, विपक्ष बीजेपी की वॉशिंग मशीन के लाभार्थियों के नामों की पूरी लिस्ट भी लेकर सामने आ जाता है। असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। शुभेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के बड़े नेता बन गए। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। राघव चड्ढा जी की अपनी चॉइस थी, उनका फैसला था और कोई भी कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए। हम सिर्फ अपनी राय दे रहे थे कि वो अकेले इस काबिल थे कि वो खुद के लिए खुद की पार्टी बना सके। कोई बहुत नामुमकिन बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल भी कुछ समय पहले एक सरकारी नौकरी करते थे, हिम्मत करी एक पार्टी बनाई। पूरे देश में अब उनके जो लीडर्स हैं वो हैं, हम ये नहीं कहते सही हैं गलत हैं, जैसे भी है, पर अगर राघव चड्ढा भी हिम्मत करते तो आने वाले भविष्य में एक अच्छा, सबसे बड़ी बात, पढ़ा लिखा नेता भारत को मिलता। पर हमेशा की तरह फिर एक अच्छे जो लीडर हो सकते थे वो जाकर कौन सी चीजें धुलवा रहे हैं उस वॉशिंग मशीन में, पता नहीं। जय हिंद, जय भारत।